फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार जो दाल है पठान होटल की नमकीन दाल माश, वो हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए, और माशाल्लाह ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पठानों की मशहूर नमकीन माश दाल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन दाल माश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम दाल माश ले ली है और इसको अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अच्छी तरह ये दाल हमारी सूख हो चुकी है। तो आप ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो दाल को आपने लाजमी 1 घंटा पहले भिगो के रखना है। अच्छी तरह वॉश करके दाल खिली खिली बनेगी और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। तो सबसे पहले हमने दाल को गलाना है, तो जल्दी से हम दाल को गला लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो ये पानी समाते हम दाल इसमें शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। चलें, और इसके साथ ही हम पानी शामिल करेंगे और थोड़ा सा। चलें, तो फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून नमक। बाकी हम बाद में शामिल करेंगे तड़के में। तो दाल को ना आपने 70% तक बॉयल करना है, ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना, फुल नहीं गलाना। तो दाल को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दाल को एक उबाल आ चुका है। ये जो ऊपर सफ़ेद कलर की झाग आई ना, ये हम सारी उतार लेंगे। तो ख़ासकर जो दाल माश होती है ना, इसके ऊपर जो झाग आती है आपने ज़रूर उतारनी है, नहीं तो जो आपकी दाल है ना उसका जो टेस्ट है वो सारा कड़वा हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर उतारनी है। ये सारी मैं उतार लूँगा। तो जब इस तरीके आप दाल को हिलाएंगे ना तो ये झाग ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली भी। इस तरीके सारी ये उतार लेंगे। तो चलें जी, दाल वाला जो पानी है ना सारा साफ़ हो चुका है, झाग मैंने उतार ली है सारी। तो अब हम 10 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे और पका लेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी फूल रही है दाल हमारी। तो 10 मिनट और मैं पका लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी दाल को मैंने 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे और पका लिया है। तो दाल हमने जितनी गलानी थी ना उतनी ये दाल गल चुकी है। तो आपने इसको फुल नहीं गलाना, अगर फुल गला देंगे तो ये दाल सारी पेस्ट बन जाएगी आगे जाके। तो इनको हमने फुल नहीं गलाना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसको एक स्टीनर में छान लेंगे। जो पानी है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, आगे जाके यूज़ करेंगे दाल में। तो दाल को अलग कर लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे। तो चलें जी, अब मैंने दूसरा बर्तन ले लिया, एक पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून घी। अच्छा, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन दालें मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि दालें जो बनाई जाती हैं ना उसके अंदर घी भी ज़्यादा ऐड होता है और बनाई भी घी के अंदर जाती है। घी के अंदर ज़्यादा टेस्टफुल बनती दालें। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची और 5 लौंग हैं, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत है। इनको ना हम हल्का सा क्रैकल करेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है। इसमें हम आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे घी में। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च है, 2 लाल मिर्च जिसको मैंने तोड़ लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई अदरक है। तो 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको पका लेंगे ताकि मिसाले की जो बेस है वो बन जाए और जो पानी शामिल किया है वो हल्का सा खुश्क हो जाए।
इसके अंदर आपने ना हल्दी पाउडर शामिल करना है, ना आपने लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है। इसके अंदर हरी मिर्च शामिल होगी और लाल मिर्च साबुत शामिल होगी। तो चलिए 2 मिनट तक इन सारी चीज़ों को मैंने पका लिया है। और इस टाइम पे आके आधा टीस्पून हम इसमें नमक और शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून मैंने दाल को बॉयल करते वक्त शामिल किया था। तो अब ना इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बॉयल की दाल। बिस्मिल्लाह। तो आप एक बार घर में ये नमकीन दाल माश ज़रूर बनाएं, आप चिकन मटन को भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टफुल बनती है। तो 3 से 4 मिनट ना दाल को हम भून लेंगे इन मसालों के साथ अच्छी तरह। तो 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं दाल को भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून दही। अब ये दही से पकेगी दाल इसके बाद। और इसी के साथ हम आधा कप पानी शामिल कर देंगे। ये वही पानी है जिसमें मैंने दाल को बॉयल किया था। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और आधा टीस्पून काली मिर्च। ये ताज़ी कूट के आपने ऐड करनी है, पाउडर नहीं इसका ऐड करना, नहीं तो सारी दाल जो है वो काली हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, दाल को ना तकरीबन तब तक पका लेंगे जब तक दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। तो दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, दही ऐड करने के बाद इसको 4 मिनट तक फिर से पका लिया है। इसकी भुनाई कर ली अच्छे से। घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो जो कसर थी ना दाल के अंदर वो भी निकल चुकी है इस टाइम पे। तो इसको हम साइड पे करते हैं और एक इसका मज़ेदार तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप घी या कुकिंग ऑयल। और घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को ना आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसको लाइट ब्राउन करेंगे। तो 3 से 4 मिनट प्याज को मैं फ्राई कर लूँ इसका कलर ब्राउन होने तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जूलियन में कटी हुई अदरक और 4 हरी मिर्च जूलियन में कटी हुई और 3 लाल मिर्च जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, ये शामिल कर देंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा और हल्का सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी है दाल के लिए। और अब हम चलते हैं दाल की तरफ। तड़का हम दाल में शामिल कर देते हैं। तो चलें जी, गर्मा गर्म तड़का जो है वो दाल के ऊपर ऐड कर देते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और मज़ीद 1 मिनट तक हम दाल को कुक कर लेंगे मिक्स करते हुए। चलें जी, दाल को 1 मिनट तक मज़ीद पका लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये आपने एंड पे शामिल करना है, पहले नहीं शामिल करना, नहीं तो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए 1 मिनट पका लेंगे। तो चलें जी, गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद 1 मिनट तक फिर से पका लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार जो दाल है पठान होटल की नमकीन दाल माश, वो हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, और माशाल्लाह ये देखिए। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल माश हमारी बन चुकी है नमकीन। ये देखिए, तो आप भी घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। कम मिसालों में बनती है और बनती बहुत टेस्टी है।
तो आप इंशाल्लाह चिकन मटन को भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी है। मैंने एक बार खाई थी पठान होटल से, हाईवे पर, बहुत ही मज़े की थी। ये देख, तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, पठान होटल की नमकीन दाल माश, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी पठान होटल की मशहूर नमकीन दाल माश किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।